गुरु प्यारी सत्कार योग साथ संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी संगत जी, आज का यह सत्संग श्री गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी में से होने जा रहा है। विनती है कि सत्संग को ध्यान पूर्वक श्रवण करे जी। प्यारी संगत जी, आज का यह सत्संग एक अत्यंत गहरे और महत्वपूर्ण प्रश्न पर आधारित है। और प्रश्न यह है कि बाबा जी 5 नाम का ही सिमरन क्यों देते हैं। संगत जी, सत्संग में बैठे हर प्रेमी का हृदय इस प्रश्न का उत्तर जानने को तड़पता है, क्योंकि हम सभी आत्मा हैं और आत्मा का असली लक्ष्य अपने स्रोत तक लौटना है। लेकिन यह वापसी इतनी सहज नहीं है। इस शरीर और संसार के पीछे गहरे गहरे रहस्य छुपे हैं। मालिक ने हमें यह अमूल्य मानव जन्म दिया है। इस जन्म का उद्देश्य केवल खाने पीने, कमाने और परिवार चलाने तक सीमित नहीं है। इस जन्म का उद्देश्य है आत्मा को काल और माया के जाल से निकालकर परमात्मा तक पहुंचाना। और यह कार्य केवल और केवल नाम के माध्यम से ही हो सकता है। गुरु नानक देव जी ने फरमाया है कि नाम बिना आत्मा अंधी है। इसका अर्थ है कि बिना नाम आत्मा रास्ता नहीं पहचान सकती। जैसे किसी अंधे व्यक्ति को राह दिखाने वाला चाहिए, वैसे ही आत्मा को भी नाम का सहारा चाहिए। अब प्रश्न यह है कि मालिक ने 5 नाम ही क्यों रखे। क्यों ना एक ही नाम दे दिया या फिर 100 नाम दे दिए। संगत जी, यह संसार 5 तत्वों से बना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। यही 5 तत्व मिलकर इस शरीर को बनाए हुए हैं। जब तक आत्मा इन तत्वों के अधीन है, यह संसार के बंधन से मुक्त नहीं हो सकती। इसीलिए गुरु आत्मा को 5 नाम देता है, ताकि आत्मा इन 5 तत्वों और 5 द्वारों को पार कर सके। याद रखो, यह 5 नाम साधारण शब्द नहीं है। यह 5 नाम दरअसल में 5 द्वारों की चाबी है। जब आत्मा भीतर जाती है तो उसे काल के द्वारपाल रोकते हैं। वे आत्मा से पूछते हैं कि तुम्हारा परिचय क्या है, तुम्हारे पास कौन सा संकेत है। उस समय आत्मा अगर इन नामों का सहारा लेती है तो द्वारपाल हट जाते हैं और आत्मा आगे बढ़ जाती है। हम देखते हैं कि दुनिया के धर्म अलग अलग प्रकार की पूजा पद्धतियां बताते हैं। कोई मंदिर में पत्थर पूजता है, कोई मस्जिद में नमाज पढ़ता है, कोई गिरजाघर में प्रार्थना करता है। सब अपने अपने ढंग से परमात्मा को पाने की कोशिश करते हैं। लेकिन संत यह स्पष्ट करते हैं कि जब तक आत्मा को नाम नहीं मिलता, तब तक उसकी यात्रा अधूरी रहती है। अब जो नए सत्संगी भाई बहन हैं, उनके मन में यह प्रश्न होता है कि नाम क्या है। देखो, नाम कोई लिखित शब्द नहीं है। नाम कोई किताब में लिखा हुआ मंत्र नहीं है। नाम वह जीवित शक्ति है जो सतगुरु के हृदय से निकलकर शिष्य के हृदय में उतरती है। नाम की धारा जुड़ते ही आत्मा को सहारा मिल जाता है। नाम की धारा जुड़ते ही आत्मा को भीतर खिंचाव अनुभव होता है। और यही 5 नाम उस खिंचाव को दिशा देते हैं। संगत जी, गुरु 5 नाम क्यों देता है? क्योंकि यह 5 नाम 5 स्तरों की रक्षा करते हैं। पहला नाम आत्मा को देह की मोह माया से निकालता है। दूसरा नाम मन की विकारों से बचाता है। तीसरा नाम आत्मा को खींचकर ऊपर ले जाता है। और चौथा नाम काल के बंधनों से सुरक्षा करता है। और 5वां नाम आत्मा को सतगुरु के साथ जोड़ देता है। आप सोचिए, अगर आत्मा के पास ये नाम ना हो तो क्या होगा।
काल जब आत्मा को पकड़ने आता है तो उसके सामने आत्मा असहाय खड़ी रहती है। काल पूछता है कि तेरी पहचान क्या है, तू किसके साथ जुड़ी हुई है। अगर आत्मा के पास नाम नहीं है तो वह काल के जाल में फंस जाती है। लेकिन अगर आत्मा के पास 5 नाम है तो आत्मा बड़े साहस से काल को उत्तर देती है कि मैं सतगुरु की शरण में हूं, मेरे पास नाम का कवच है। तब काल पीछे हट जाता है। याद रखो, 5 नाम आत्मा की ढाल है, आत्मा का कवच है, आत्मा की सीढ़ी है और 5 नाम आत्मा की पहचान है। गुरु जब नाम देता है तो वह केवल शब्द नहीं देता, बल्कि अपनी आत्मिक शक्ति उसमें डाल देता है। इसीलिए कहा गया है कि गुरमुख नाम जो पाए प्यारा, सो जन जन्मों का उदारा। कहते हैं कि नाम पाने के बाद भी अगर शिष्य आलस करता है, भजन सिमरन नहीं करता, तो दोष उसका अपना है। गुरु तो अपने खजाने का द्वार खोल देता है, पर शिष्य को उस खजाने को जुटाना पड़ता है। इसीलिए बाबा जी बार बार हमें समझाते हैं कि सिमरन को जीवन का हिस्सा बनाओ। सिमरन करते समय यह मत सोचो कि 5 नाम बोलने भर से कुछ होगा। सिमरन का अर्थ है मन को इन नामों में जोड़ देना। जब मन नाम में रमता है तभी आत्मा को सहारा मिलता है। संगत जी, यह 5 नाम बहुत गुप्त रखे जाते हैं। इन्हें किसी अनाधिकारी को बताना मना है, क्योंकि नाम में शक्ति तभी प्रकट होती है जब गुरु अपनी कृपा से उसे दे। अगर कोई बिना गुरु की दीक्षा के नाम जपेगा तो वह नाम केवल सामान्य शब्द बनकर रह जाएगा। जैसे बिजली का तार बिना पावर स्टेशन से जुड़े बेकार है, वैसे ही नाम भी गुरु से जुड़े बिना निष्प्रभावी है। इसीलिए संत मत में कहा गया है, नाम गुरु का दिया हो तभी फल देता है, नाम किताब का पढ़ा हो तो व्यर्थ है। 5 नाम आत्मा को भीतर की यात्रा का सहारा देते हैं। जब शिष्य इन नामों का सिमरन करता है तो धीरे धीरे उसका मन शांत होता है, विचारों की हलचल थमती है, आंखों के सामने अंधेरा छंटता है और भीतर रोशनी प्रकट होने लगती है। यही नाम का प्रभाव है, यही 5 नामों की महिमा है। संगत जी, यह शरीर कोई साधारण रचना नहीं है, यह अपने आप में एक किला है जिसमें 9 दरवाजे हैं, जिसका चर्चा हमने पिछला सत्संग में किया था। ये 9 दरवाजे आंख, कान, नाक, मुंह और गुप्त इंद्रियां, यही है 9 दरवाजे जिनमें आत्मा लगातार बाहर भागती रहती है। परंतु इस किले का 10वां दरवाजा, जो कि आंखों के बीच अजपा जाप का केंद्र है, वहीं से आत्मा को भीतर जाना होता है। और इस भीतर की यात्रा का असली सहारा 5 नाम ही है। गुरु जब शिष्य को नाम देता है तो वह केवल 5 शब्द नहीं देता, वह अपनी शक्ति, अपना नूर, अपना प्रेम उसमें डालकर देता है। इसीलिए कहते हैं कि नाम लेते ही आत्मा का भाग्य बदल जाता है। नाम लेते ही आत्मा काल से सुरक्षित हो जाती है। नाम लेते ही आत्मा को भीतर खिंचाव महसूस होता है। संगत जी, हर नाम की अपनी एक शक्ति है, अपनी एक महिमा है। पहला नाम आत्मा को स्थिरता देता है, यह मन की चंचलता को बांधने का काम करता है। जैसे कोई बच्चा इधर उधर भागता है और माँ उसे पकड़कर गोद में बिठा लेती है, वैसे ही पहला नाम मन को पकड़कर स्थिर करता है। दूसरा नाम आत्मा को पवित्रता देता है, यह मन के विकारों, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से बचाता है।
जब मन इन विकारों में उलझा होता है तो आत्मा नीचे गिर जाती है, लेकिन जब शिष्य दूसरे नाम का सिमरन करता है तो ये विकार धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। तीसरा नाम आत्मा को खींचकर भीतर ले जाता है। यह नाम आत्मा को आध्यात्मिक उन्नति की ओर धकेलता है। जैसे हवा पतंग को ऊपर ले जाती है, वैसे ही यह नाम आत्मा को भीतर की ओर खींचता है। चौथा नाम आत्मा को काल के जाल से बचाता है। जब आत्मा भीतर की यात्रा करती है तो काल और उसके दूत उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे सैनिक पासवर्ड दिखाकर चौकी पार कर लेता है, वैसे ही आत्मा इस नाम के बल से काल के क्षेत्र को पार कर जाती है। और पांचवा नाम तो आत्मा को सतगुरु के चरणों में पहुंचा देता है। यह नाम आत्मा को सीधे सचखंड की ओर जोड़ता है। इस नाम का सिमरन करते करते आत्मा में ऐसी तड़प जागती है कि वह मालिक से मिलने के अलावा और कुछ चाहती ही नहीं। गुरु जब नाम देता है तो वह आत्मा को अदृश्य सुरक्षा कवच प्रदान करता है। इस कवच के रहते हुए कोई भी नकारात्मक शक्ति आत्मा को हानि नहीं पहुंचा सकती। कई बार संगत में अनुभव सुनने को मिलते हैं कि जब किसी सत्संगी पर बड़ी मुसीबत आई तो उसने मन ही मन 5 नाम का सिमरन किया और चमत्कार हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि ये 5 नाम अपने आप में दैवी शक्ति है। याद रखो, जब तक आत्मा को नाम नहीं मिलता वह असहाय है। नाम मिलते ही आत्मा के चारों ओर सुरक्षा घेरा बन जाता है। जैसे राजा अपने विशेष सैनिकों को गुप्त शस्त्र देता है, वैसे ही गुरु आत्मा को 5 नाम देकर काल और माया से बचाते हैं। संगत जी, नाम और धुन का आपसी संबंध भी बड़ा गहरा है। संतों ने कहा है, नाम जपो तो शब्द सुनाई देगा। 5 नाम आत्मा को धीरे धीरे शब्द की ओर ले जाते हैं। पहले सिमरन, फिर ध्यान और फिर भजन। जब शिष्य 5 नाम का सिमरन करता है तो उसका मन धीरे धीरे केंद्रित होता है। केंद्रित होकर जब भीतर जाता है तो उसे अनहद नाद सुनाई देने लगता है। यही अनहद नाद आत्मा का असली घर है। बाबा जी अक्सर समझाते हैं कि 5 नाम सीढ़ी है। सीढ़ी पर पहला कदम रखा तो भीतर खिंचाव शुरू हुआ। दूसरा कदम रखा तो मन पवित्र हुआ। तीसरा कदम रखा तो आत्मा को उड़ान मिली। चौथा कदम रखा तो काल की बेड़ियां टूटी। और 5वां कदम रखा तो आत्मा सीधे मालिक के चरणों में जा पहुंची। संगत जी, नाम का महत्व इतना अधिक है कि अगर हम केवल सच्चे भाव से 5 नाम का सिमरन करते हैं तो यह जीवन धन्य हो सकता है। परंतु समस्या यह है कि हम सिमरन को प्राथमिकता नहीं देते। हम संसार के कामों में इतना उलझे रहते हैं कि सिमरन के लिए समय ही नहीं निकालते। जरा सोचो, रोज हम घंटों टीवी देखते हैं, मोबाइल चलाते हैं, गपशप करते हैं, लेकिन 5 नाम का सिमरन करने में 5-10 मिनट भी हमें भारी लगता है। यह तो मन की चाल है, मन हमें रोकता है। लेकिन जो शिष्य दृढ़ निश्चय करके 5 नाम का सिमरन करता है वह भीतर की यात्रा में सफलता पाता है। याद रखो, गुरु ने हमें जो 5 नाम दिए हैं वो कोई साधारण वरदान नहीं है। यह आत्मा की मुक्ति का पासपोर्ट है। यह काल के दरबार में सुरक्षा का परमिट है। यह आत्मा को सचखंड तक पहुंचाने का नक्शा है। और यह सब हमें गुरु ने अपनी कृपा से दिया है। संगत जी, यह जीवन बड़ी कीमती है। संत महात्मा बार बार हमें समझाते हैं
कि यह मानव जन्म केवल खाने पीने और मौज मस्ती के लिए नहीं है। यह जन्म आत्मा की मुक्ति के लिए मिला है। लेकिन मुक्ति तभी संभव है जब आत्मा नाम का सहारा ले। नाम के बिना आत्मा बार बार जन्म और मृत्यु के चक्कर में फंसती रहती है। गुरु ग्रंथ साहिब में भी कहा गया है, नाम बिना कौन काज सिधावे। मतलब कि नाम के बिना कोई भी काम सफल नहीं हो सकता। सोचो जरा, हमने कितनी बार यह सोचा होगा कि जीवन का उद्देश्य क्या है, हम क्यों जन्मे हैं, हम क्यों दुख सुख भोगते हैं, क्यों कोई अमीर है कोई गरीब है, क्यों कोई स्वस्थ है कोई बीमार है, क्यों कोई सुखी है कोई दुखी है। इन सारे प्रश्नों का उत्तर एक ही है और वो है कर्मों का बंधन। हमारे पिछले जन्मों के कर्म हमें आज भोगने पड़ते हैं। लेकिन संगत जी, कर्मों की यह बेड़ियां केवल नाम से ही टूट सकती है। 5 नाम आत्मा को धीरे धीरे कर्मों के बंधन से मुक्त करते हैं। कई बार लोग पूछते हैं, क्या केवल 5 नाम जपने से ही मुक्ति हो जाएगी? तो उत्तर है, 5 नाम जपने से नहीं, बल्कि 5 नाम में मन को जोड़ने से मुक्ति होती है। अगर हम केवल मुंह से रटते रहे तो वह मैकेनिकली रिपीटेशन हो जाएगी। लेकिन अगर हम पूरे भाव और श्रद्धा से सिमरन करें तो ये 5 नाम हमारे जीवन में चमत्कार कर देंगे। संगत जी, नाम जपते जपते धीरे धीरे मन की चंचलता कम होती है। पहले तो मन इधर उधर भागता है। सिमरन पर बैठते ही याद आता है कि काम बाकी है, फलाना जगह जाना है, पैसे कमाने हैं, रिश्तेदारों से मिलना है। लेकिन जब हम धैर्य से बार बार मन को नाम में लगाते हैं तो मन शांत होने लगता है, मन की लहरें रुकती है। और जब मन रुकता है तभी आत्मा को भीतर जाने का अवसर मिलता है। संगत जी, नाम आत्मा की असली पहचान है। जब आत्मा परमात्मा के दरबार में पहुंचती है तो सबसे पहले उसे यह पूछा जाता है कि तेरी पहचान क्या है, तू किसके सहारे आई है। अगर आत्मा कहे कि मैं अपने कर्मों के सहारे आई हूं तो दरबार कहता है कि अपने कर्म भोग कर लौट जा। अगर आत्मा कहे कि मैं अपने पूजा पाठ के सहारे आई हूं तो दरबार कहता है कि यह सब तुझे केवल पुण्य देगा पर मुक्ति नहीं। लेकिन अगर आत्मा कहे कि मैं अपने गुरु के 5 नाम के सहारे आई हूं तो दरबार तुरंत द्वार खोल देता है और आत्मा को सचखंड में प्रवेश मिल जाता है। संगत जी, यही कारण है कि बाबा जी 5 नाम का सिमरन देते हैं। ये 5 नाम आत्मा के पासवर्ड हैं, आत्मा की चाबी है, आत्मा की पहचान है। अब आप सोचिए, अगर किसी को बिना गुरु से 5 नाम मिल जाए तो क्या फायदा होगा? कुछ नहीं, क्योंकि नाम तभी प्रभावी होते हैं जब गुरु अपनी आत्मिक शक्ति उसमें डालते हैं। गुरु जब नाम देता है तो अपनी कृपा, अपनी रहमत, अपना नूर उसमें डालता है। यही कारण है कि नाम का रहस्य कभी सार्वजनिक नहीं किया जाता। नाम का सिमरन केवल काल से रक्षा ही नहीं करता, बल्कि आत्मा को भीतर आनंद भी देता है। जब शिष्य लगातार 5 नाम का सिमरन करता है तो धीरे धीरे भीतर शांति उतरती है, मन की अशांति मिटने लगती है, विचारों का शोर शांत होने लगता है और आत्मा को भीतर एक अदृश्य खिंचाव महसूस होता है। यही खिंचाव उसे शब्द की ओर ले जाता है। बाबा जी बार बार समझाते हैं कि सिमरन को आदत बना लो। जैसे सांस लेना जरूरी है वैसे ही सिमरन जरूरी है। सोचो, अगर हम दिन में हजारों बार सांस ले सकते हैं तो क्या हम दिन में कुछ समय सिमरन के लिए नहीं निकाल सकते?
लेकिन मन हमें रोकता है। मन कहता है अभी समय नहीं है, कल करेंगे। यही मन का धोखा है। इसीलिए संतों ने कहा है कि काल भेख धरि आया, मन भ्रमित कर डारे। मतलब काल मन का रूप धरकर हमें सिमरन से दूर करता है। लेकिन जो शिष्य 5 नाम को पकड़ लेता है, वह मन और काल दोनों को जीत लेता है। उसकी आत्मा धीरे धीरे ऊपर उठने लगती है, और जब आत्मा ऊपर जाती है तो उसे जो आनंद मिलता है वह संसार का कोई सुख नहीं दे सकता। नाम केवल शब्द नहीं है, बल्कि जीता जागता अनुभव है। नाम आत्मा को कर्मों के बंधन से मुक्त करते हैं। नाम ही आत्मा की असली पहचान है। संगत जी, यह शरीर 5 तत्वों से बना है। पहला पृथ्वी, दूसरा जल, तीसरा अग्नि, चौथा वायु और 5वां आकाश। यही 5 तत्व आत्मा के लिए बंधन बन जाते हैं। जब तक आत्मा इन 5 तत्वों में फंसी रहती है, वह ऊपर नहीं उठ पाती। लेकिन 5 नाम आत्मा को धीरे धीरे इन तत्वों के पार ले जाते हैं। सोचो, हमारा पूरा जीवन इन्हीं 5 तत्वों के इर्द गिर्द घूमता है। खाना पृथ्वी से, पानी जल से, ऊर्जा अग्नि से, सांस वायु से और रहने की जगह आकाश से। यही 5 तत्व हमें बार बार नीचे बांधते हैं। परंतु जब आत्मा 5 नाम का सिमरन करती है तो धीरे धीरे इन तत्वों का प्रभाव कम होने लगता है। पहला नाम आत्मा को पृथ्वी तत्व से ऊपर उठाता है। इसका अर्थ है कि आत्मा धीरे धीरे शरीर की भारीपन से मुक्त होने लगती है। साधक अनुभव करता है कि सिमरन करते समय उसका शरीर हल्का हो गया है। दूसरा नाम आत्मा को जल तत्व से पार ले जाता है। जल तत्व का संबंध भावनाओं और वासनाओं से है। जब साधक सिमरन करता है तो काम वासना और अशांत भावनाएं धीरे धीरे शांत हो जाती है। तीसरा नाम आत्मा को अग्नि तत्व से पार कराता है। अग्नि का संबंध क्रोध और ऊर्जा से है। इस नाम के सिमरन से क्रोध शांत होता है और आत्मा में पवित्र ऊर्जा आती है। चौथा नाम आत्मा को वायु तत्व से ऊपर उठाता है। वायु का संबंध अस्थिरता से है। मन इधर उधर भागता है, परंतु इस नाम के बल से मन स्थिर होने लगता है। और 5वां नाम आत्मा को आकाश तत्व से पार कराता है। आकाश का संबंध शून्यता से है। यहाँ आत्मा भीतर जाकर वास्तविक प्रकाश की झलक पाने लगती है। संगत जी, यही कारण है कि संत महात्मा 5 नाम का सिमरन कराते हैं। ये 5 नाम आत्मा को 5 तत्वों से निकालकर ऊपर के लोकों की यात्रा कराते हैं। और जब आत्मा इन तत्वों से मुक्त हो जाती है, तभी वह सच्चे नूर में प्रवेश करती है। संतों ने कहा है, 5 तत्व का पिंजरा भीतर बंदी जान। मतलब यह शरीर 5 तत्वों का पिंजरा है और आत्मा इसमें कैद है। लेकिन गुरु 5 नाम की चाबी देकर इस पिंजरे को खोल देता है। सोचो, अगर किसी को कैद से बाहर आना हो तो उसके पास चाबी होनी चाहिए। बिना चाबी कैदी बाहर नहीं निकल सकता। वैसे ही आत्मा इस शरीर रूपी पिंजरे में फंसी है। गुरु जब नाम देता है तो वह आत्मा को मुक्त करने की चाबी देता है, और वही चाबी इस पिंजरे को खोलकर आत्मा को मालिक तक पहुंचा देती है। संगत जी, 5 नाम केवल भीतर की यात्रा के लिए नहीं है। यह रोजमर्रा के जीवन में भी आत्मा को सहारा देते हैं। जब हम दुख में होते हैं और 5 नाम का सिमरन करते हैं तो भीतर से शांति मिलती है। जब हम डर में होते हैं
और 5 नाम का स्मरण करते हैं तो भीतर साहस उत्पन्न होता है। जब हम क्रोध या लोभ में फंसते हैं तो 5 नाम का सिमरन हमें स्थिर कर देता है। यानी 5 नाम केवल आध्यात्मिक साधना नहीं है बल्कि जीवन जीने का सहारा भी है। याद रखो, नाम केवल तभी प्रभावी होते हैं जब हम श्रद्धा और नियम से सिमरन करें। अगर हम केवल सत्संग सुने और सिमरन ना करें तो यह अधूरा रहेगा। सत्संग हमें रास्ता दिखाता है लेकिन सिमरन हमें मंजिल तक ले जाता है। बाबा जी समझाते हैं कि सत्संग सुनो ताकि मन को समझ आ सके, सिमरन करो ताकि आत्मा को अनुभव हो सके, भजन करो ताकि आत्मा मालिक से मिल सके। संगत जी, यह संसार केवल एक खेल नहीं है, यह एक युद्ध भूमि है। एक तरफ आत्मा है जो मालिक की ओर जाना चाहती है, दूसरी तरफ मन और माया है जो आत्मा को नीचे खींचते हैं, तीसरी तरफ काल की शक्तियां हैं जो आत्मा को बार बार जन्म और मृत्यु के चक्कर में बांध देती है। ऐसे में आत्मा अकेली कुछ नहीं कर सकती। इसीलिए गुरु 5 नाम का सिमरन देकर आत्मा को सुरक्षा कवच प्रदान करते हैं। जरा सोचो, जैसे सैनिक युद्ध के मैदान में बिना ढाल के नहीं जा सकता, वैसे ही आत्मा इस संसार में बिना नाम के नहीं टिक सकती। नाम ही उसकी ढाल है, नाम ही उसकी तलवार है और नाम ही उसका सहारा है। संगत जी, जब शिष्य सिमरन करता है तो एक अदृश्य शक्ति उसके चारों ओर बन जाती है। यह शक्ति शिष्य को बुरी संगति, नकारात्मक विचारों और विपरीत परिस्थितियों से बचाती है। कई बार हमें लगता है कि हम किसी बड़े संकट से बाल बाल बचे, कभी लगता है कि किसी अदृश्य शक्ति ने हमें सहारा दिया। वह शक्ति कोई और नहीं बल्कि 5 नाम का सिमरन ही होता है। नाम केवल संकट से बचाने वाला नहीं है बल्कि आत्मा को ऊपर खींचने वाला भी है। जब हम रात को सिमरन करते हुए सोते हैं तो आत्मा भीतर यात्रा करती है। अगर हम दिन भर मन और माया में खोए रहते हैं तो नींद में भी केवल सपनों में उलझते हैं। लेकिन अगर हम 5 नाम का सिमरन करते हुए सोते हैं तो आत्मा धीरे धीरे भीतर की ओर खींचने लगती है। यही कारण है कि संतों ने कहा है, सोहनी निद्रा वही जीवा जो नाम रटे हरि रात। मतलब वही नींद सुंदर है, वही जुबान पवित्र है जो रात भर नाम का रस लेती है। अब सोचो, अगर दिन में भी हम थोड़ा थोड़ा नाम का सिमरन करते रहे तो आत्मा हर पल सुरक्षित रहती है। जैसे बच्चा माँ की उंगली पकड़कर चलता है, वैसे ही आत्मा गुरु के 5 नाम पकड़कर चलती है। अगर बच्चा उंगली छोड़ दे तो गिर सकता है, अगर शिष्य नाम छोड़ दे तो माया और काल उसे गिरा सकते हैं। 5 नाम हमें याद दिलाते हैं कि हम केवल शरीर नहीं हैं, हम केवल यह संसार नहीं हैं, हम केवल यह रिश्ते, पैसा, मान सम्मान नहीं हैं। हम आत्मा हैं और हमारी असली मंजिल सचखंड है। जब भी हम सिमरन करते हैं हमें भीतर से आवाज आती है कि हे आत्मा, तू मालिक की है, तू इस संसार की नहीं, जाग और अपने घर की ओर लौट। यही कारण है कि संत महात्मा बार बार कहते हैं कि नाम को मत भूलो, नाम को जीवन का आधार बना लो। संगत जी, जैसे शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है वैसे ही आत्मा को नाम की आवश्यकता होती है। अगर हम शरीर को भूखा छोड़ दे तो वह कमजोर हो जाता है। यदि हम आत्मा को नाम से भूखा छोड़ दे तो वह कमजोर और अशांत रहती है। साधक अक्सर सोचता है कि अरे, मैं तो रोज नाम जपता हूं,
अब क्या फायदा? तो जवाब है कि नाम केवल तभी प्रभावी होता है जब वह जीवन का नियमित हिस्सा बन जाए। जैसे पानी की बूंद पत्थर को दिन प्रतिदिन भिगोती है, वैसे ही रोज सिमरन आत्मा को भीतर से खींचता है। थोड़े समय के लिए सिमरन करने से अंतर नहीं पड़ता। नियम और लगन से किए गए सिमरन से ही वास्तविक परिवर्तन होता है। गुरु हमेशा कहते हैं कि जैसे सांस लेना जीवन है, वैसे ही नाम का सिमरन जीवन है। मन, शरीर और आत्मा हर क्षण थकते हैं, उलझते हैं, विचलित होते हैं, लेकिन नाम का सिमरन निरंतर करने से मन स्थिर होता है। मन स्थिर होता है तो ध्यान गहरा होता है। ध्यान गहरा होता है तो आत्मा भीतर प्रवेश करती है। संगत जी, यह संसार कई बार हमें भ्रमित करता है। संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा, सुख, सुखैलापन, ये सब हमें बाहर खींचते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारा असली घर भीतर है। लेकिन 5 नाम का सिमरन हमें बार बार याद दिलाता है कि आत्मा तू मालिक की है, बाहर की चीजें क्षणिक है, भीतर ध्यान कर, भीतर ध्यान कर। सत्संगी जीवन में कई तरह की बाधाओं का सामना करता है। कभी स्वास्थ्य बिगड़ता है, कभी परिवार में कलह होती है, कभी आर्थिक समस्याएं आती है। लेकिन जब साधक 5 नाम का सिमरन निरंतर करता है तो यह सभी बाधाएं धीरे धीरे शांत हो जाती है। नाम केवल संकट दूर नहीं करता, बल्कि साधक को भीतर आनंद और स्थिरता भी देता है। संगत जी, 5 नाम का सिमरन केवल आत्मा की रक्षा ही नहीं करता, यह आत्मा को सचखंड की ओर ले जाने वाला मार्ग भी है। नाम में धैर्य और लगन विकसित होती है। नाम में प्रेम और भक्ति पैदा होती है। नाम में शक्ति और सुरक्षा होती है। अब सब कुछ कहकर गुरु साहिब अब अंतिम भाग में हमें समझाते हैं कि 5 नाम का सिमरन आत्मा के लिए जीवन भर का मार्गदर्शन कैसे बनता है और इसे जीवन में स्थायी रूप से अपनाने का तरीका क्या है। संगत जी, 5 नाम केवल साधना नहीं है, यह जीवन का मूल आधार है। जैसे शरीर को रोज भोजन और पानी चाहिए, वैसे ही आत्मा को 5 नाम का निरंतर सिमरन चाहिए। जो साधक इसे नियम पूर्वक करता है, वह धीरे धीरे सांसारिक मोह माया से ऊपर उठता है। उसका मन स्थिर होता है, वाणी पवित्र होती है और कर्म उच्च स्तर के बनते हैं। साधक जो 5 नाम का सिमरन करता है, वह हर संकट में सुरक्षित रहता है। हर विपत्ति में उसका मन शांत रहता है। हर मोह माया उसे प्रभावित नहीं कर पाती और सबसे महत्वपूर्ण, उसका मन मालिक की ओर खींचता है। यही 5 नाम की असली शक्ति है। संगत जी, गुरु ने 5 नाम इसीलिए दिए हैं कि साधक अपने भीतर की यात्रा पूरी कर सके, मालिक से मिल सके। संगत जी, याद रखो, 5 नाम केवल शब्द नहीं है, 5 नाम केवल मंत्र नहीं है। 5 नाम आत्मा की पहचान, सुरक्षा, मार्गदर्शन और आनंद का स्रोत है। जितना श्रद्धा और लगन से सिमरन करोगे, उतना ही भीतर शक्ति और शांति का अनुभव होगा। अंत में सत्संग का सार यही है कि 5 नाम आत्मा को 5 तत्वों से पार कराते हैं। 5 नाम कर्म और काल के बंधन से बचाते हैं। 5 नाम जीवन में निरंतर सुरक्षा और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। 5 नाम से साधक भीतर अद्भुत अनुभव और दिव्य प्रकाश प्राप्त करता है। 5 नाम जीवन भर के लिए आत्मा का आधार और मालिक तक पहुंचने का मार्ग बन जाते हैं। तो आओ, इस अंतिम भाग का समापन हम सभी गुरु के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करके करें। प्रार्थना करें
कि वह हमें 5 नाम का सिमरन पूरे श्रद्धा और लगन से करने की शक्ति दे, हमें अपने नूर से जोड़कर स्थिर रखे और हमें सचखंड की ओर ले जाए। सो गुरु प्यारी सत्कार योग साध संगत जी, आज का यह सत्संग हमारा यहीं समाप्त होता है। विनती है कि सत्संग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सत्संगी भाई बहनों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी सत्संग वीडियो का पूरा लाभ प्राप्त हो सके। राधा स्वामी जी।